दोस्तों, मियाँ बीबी के 3 ऐसे काम जिनको करने से घर में गरीबी यानी कि गुर्बत आती है। इसलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इन 3 कामों को आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर घेर लेगा। तुम्हारा घर गुर्बतों के दलदल में फंस जाएगा। चारों तरफ से परेशानियां और मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी और आप इस दलदल में इस तरह से फंसोगे कि आप दोबारा कभी भी इससे नहीं निकल पाओगे। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। सुकून की ईंटों पर बनाया गया घर जहन्नम की आग में तब्दील हो जाता है। आइए दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से मियाँ बीबी के इन 3 कामों को भी जान लेते हैं। इन कामों के बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और दिल से इस वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों के पास भी ये मालूमात पहुंच जाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बहुत दूर से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज अदा करने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से वो आदमी कहीं गायब हो गया, यानी अचानक से वो शख्स कहीं चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। कुछ दिनों के बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। आपने इधर उधर देखा, आपको एक घर नजर आया। घर के पास में एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतर आए और उस दीवार से अपने जिस्म मुबारक को टेक कर बैठ गए। आप वहाँ बैठकर आराम फरमा ही रहे थे कि आपने सुना उस घर के अंदर से किसी औरत की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। आपने सुना उसका शौहर अपनी बीबी को मार रहा था और अपनी बीबी के साथ बदतमीजी और गाली गलौज कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था और साथ ही साथ उसको ताने भी दे रहा था कि ए कमबख्त, जब से तू इस घर में आई है उस दिन से मैं गरीब हो गया हूँ। जब से इस घर में तेरा कदम आया है तू अपने साथ तंगी लेकर आई है। परेशानियों ने मुझे चारों तरफ से उस दिन से घेर लिया है। हमारे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत उरूस पर आ गई। ए कमबख्त, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीबी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीबी आगे सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी, आप हैरान हो गए और आप फौरन अपनी जगह से उठे और उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। उसके बाद उस घर से एक शख्स बाहर निकला। उसको देखते ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज अदा करने आता था। ये अचानक से गायब हो गया था। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, अपनी बीबी को लेकर आओ। वो शख्स अपने घर के अंदर गया और अपनी बीबी को बुला लाया। अब वो दोनों मियाँ बीबी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने खड़े थे। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तू अपनी बीबी को क्यों मार रहा था? तू अपनी इस बीबी को क्यों रुला रहा है? क्यों अपनी इस बीबी को तू तड़पा रहा है? ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, ये बदवक्त जब से मेरे निकाह में आई है तब से मुझे गरीबी ने घेर लिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद में बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन इसने मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में अजाब को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है रिस्क के तमाम दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद तो मैं दिन व दिन परेशानियों और मुसीबतों और बीमारियों में घिरता चला जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी बीबी से पूछा कि ए औरत, अब तू ये बता, ये शख्स तुझे कब से मार रहा है? कब से तुम्हें परेशान कर रहा है? कब से तुम्हें रुला रहा है? ये सुनकर वो औरत सिसक सिसक कर रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं किसी घर में नहीं किसी जहन्नम में आ गई हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे जीते जी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में फेंक दिया हो। या अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये मेरा शौहर मुझे इस बात के ताने देता है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे दहेज में कुछ नहीं दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। शादी से पहले ये कहा करता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दहेज से नफरत है, लेकिन आज जब ये मुझसे निकाह करके अपने घर में ले आया तो मुझे ताने देने लगा और कहता है तेरे बाप ने तुझे दहेज में कुछ भी नहीं दिया है। ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, यहाँ जितनी भी चीजें हैं ये सब मेरा है, तेरा है ही क्या यहाँ पर?
या अली, ये इस तरह से मुझे ताने देता है, लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैर लोगों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने आज तक मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। एक औरत की ख्वाहिश ही क्या होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक को बांटे। लेकिन या अली, मैंने इसके अंदर आज तक ना तो प्यार देखा और न ही मोहब्बत देखी, और न ही मैंने इसके अंदर कोई अच्छा इखलाक देखा है। मेरा शौहर जब भी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने इतना नेक और मुत्तकी बन जाता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का वली है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर आ जाता है या अली, फिर ये फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। ये हर रोज मुझे मारता है, पीटता है, हर रोज मुझसे कहता है मेरे इस घर से निकल जाओ। लेकिन या अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा बाप फौत हो चुका है, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं अब इसका घर छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ? यही सोचकर ये मुझे मारता है, पीटता है। मैं भी अब यही सोच लेती हूँ कि मारता है तो मारने दो, पीटता है तो पीटने दो। इसकी हर डांट मुझे कबूल है, इसकी जलालत भी कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या अली, इससे कह दीजिए ये मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, इतना सुनने के बाद में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से ये औरत घर में आई है तब से गुर्बत लेकर आई है। हरगिज नहीं। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म देता है और फिर गुर्बत उसके घर में आ जाती है। ऐ शख्स, ये बताओ, गुर्बत को किसने पैदा किया? तंगदस्ती को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए ये गुर्बत और तंगदस्ती अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागती है। अगर अल्लाह इसे हुक्म दे दे फला शख्स के घर में दाखिल हो जाओ तो ये गुर्बत फौरन दाखिल हो जाती है। उस घर में रहने वाला हर शख्स दिन ब दिन तंग होता जाता है, लोग परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, बीबी के आने से गुर्बत नहीं आती और ना ही बीबी के आने से घर में तंगियां आती हैं, बल्कि इंसान के कुछ गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं होते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाइश में डालने के लिए उसके घर में गुर्बत और परेशानी को भेज देता है। उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मियाँ बीबी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए तुम अपने घर से गुर्बत को दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम भूल कर भी मत करना। इतना सुनते ही वो दोनों मियाँ बीबी पूछने लगे, या अली, वो 3 काम कौन कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? बस इतना सुनना था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, पहला काम है जुबान, यानी बीबी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीबी को गालियां देता है तो इससे बड़ा अजाब उस घर में और क्या आ सकता है, क्योंकि गालियां देना नेकियों और बरकत को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। और ऐ शख्स, दूसरा काम है मियाँ और बीबी में आपस में लड़ाई झगड़ा होना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीबी को एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, एक दूसरे के आगे झुकने के बजाय एक दूसरे को ताने देते हुए वक्त को बर्बाद करना, ऐसा करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानियां आती हैं, क्योंकि रिस्क के दरवाजे ऐसे घरों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घरों में कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, शैतान भी गुर्बत का सबब बनता है। यानी जो शख्स अल्लाह को नाराज करता है और शैतान को घर में राजी करता है, जैसे बीबी को मारना, पीटना, रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नापसंद है, लेकिन यही काम शैतान को पसंद है। तो ऐसा करना अल्लाह को नाराज करना और शैतान को राजी करने जैसे काम है। अब आप खुद सोचिए, जिस घर में अल्लाह नाराज हो जाए उस घर में रहमत कैसे आएगी? ऐसे घरों को गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेती है। मियाँ बीबी के ताल्लुक से ये 3 काम ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान को करने से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम कामों से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के घरों में अमन और सुकून दे और हम सब के घरों में रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।